दोस्तों, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व यूज़ होता है प्रेशर रिड्यूस करने के लिए। जैसे आपको नाम से ही पता चलता है तो भाई ये प्रेशर रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। तो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व वाकई प्रेशर रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। उससे अलावा और भी चीज़ें होती हैं। वो क्या होती है, क्योंकि कोई भी मेन पाइप लाइन है जिसमें आपका प्रेशर सपोज करते हैं उसका प्रेशर है 150 psi। वो 150 psi वेरी करता है, फ्लक्चुएट करता है। वो 150 से 160 भी हो सकता है, वो 150 से 140 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। और जब हमें पीआरवी से या आउटलेट में जो लाइन है, जो पानी जाना है, तो वहाँ पर हमें प्रेशर रिड्यूस करके चाहिए। वो सपोज करते हैं वो हमें चाहिए 75 psi। और वो पानी फ्लक्चुएट भी नहीं हो और पानी का फ़्लो भी कांस्टेंट हो और प्रेशर का फ़्लो भी कांस्टेंट हो। इस कंडीशन में इनलेट जो हम अप स्ट्रीम कहते हैं और पीआरवी से आउटलेट जो वाटर होता है उसे हम डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। जो अप स्ट्रीम का वाटर फ्लक्चुएट हो, वेरी हो, अप डाउन हो, वो फ़्लो और वाटर ये दोनों कंडीशन अप डाउन हो। और आउटलेट में जो वाटर है वो डाउन स्ट्रीम में वो वेरी नहीं हो, वो कांस्टेंट सप्लाई हो और उसका प्रेशर भी जो कांस्टेंट सप्लाई हो। हमने इनलेट में 150 psi प्रेशर दिया और आउटलेट में हमें जो पानी का प्रेशर जो सेट था वो 75 प्रेशर पूरा मिला जो हमने सेटिंग की हुई थी। तो इस कंडीशन में ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगता है। और ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व यूज़ होता है रेजिडुअल और स्टैटिक फ़्लो के लिए। रेजिडुअल और स्टैटिक फ़्लो उसे कहा जाता है जब पानी का बहाव हो रहा होता है, तब हमने प्रेशर चेक किया तो उस प्रेशर को हम रेजिडुअल प्रेशर बोलते हैं। और जब पानी का बहाव नहीं हो रहा है और पाइपलाइन के अंदर पानी मौजूद है तो उस टाइम हम प्रेशर चेक करेंगे तो वो स्टैटिक प्रेशर चेक करेंगे। ये जो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है ये दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ये रेजिडुअल प्रेशर और स्टैटिक प्रेशर इन दोनों को ये मेंटेन करता है। इन दोनों कंडीशन में ये प्रेशर को रिड्यूस कर रहा होता है। दोस्तों, अभी समझते हैं कि प्रेशर रिस्ट्रिक्टिंग वाल्व क्या होता है और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व और प्रेशर रिस्ट्रिक्टिंग वाल्व इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। प्रेशर रिस्ट्रिक्टिंग वाल्व हमेशा रिड्यूस करता है पानी के प्रेशर को डाउन स्ट्रीम में या आउटलेट में जब पानी फ्लो हो रहा होता है रेजिडुअल कंडीशन में होता है। जबकि प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व जो है पानी का प्रेशर रिड्यूस कर रहा होता है वो स्टैटिक और रेजिडुअल कंडीशन में। मतलब जब पानी का फ़्लो हो रहा है और जब जब पानी का फ़्लो नहीं हो रहा, इन दोनों कंडीशन में प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व पानी का प्रेशर रिड्यूस कर रहा होता है। जबकि प्रेशर रिस्ट्रिक्टिंग वाल्व पानी का प्रेशर रिड्यूस करेगा जब पानी फ़्लो होगा या रेजिडुअल कंडीशन होगी, उस कंडीशन में होगा। और स्टैटिक प्रेशर में पानी का फ़्लो रिड्यूस नहीं करेगा। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये चलो फ़्लो में तो प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, वो समझ में आ रहा है, जब नॉन फ़्लो हो रहा है स्टैटिक प्रेशर कंडीशन में पानी का प्रेशर किस तरह रिड्यूस हो रहा है। सपोज़ करें ये एक मेन लाइन है, उसका प्रेशर 175 प्रेशर है और वो पानी पीआरवी से क्रॉस होकर आगे जा रहा है और वहाँ पर हमने सेट किया हुआ है हमें प्रेशर 75 psi देना है। और पंप चल रहा नहीं है, आगे पाइप जो पीआरवी से पानी जा रहा है गया हुआ है और वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा, या स्पिकलर जो है बस्ट नहीं हुआ हुआ या किसी सिस्टम में पानी का फ़्लो नहीं हो रहा। तो पीआरवी से पहले जो मेन लाइन है या राइज़र है उसमें 100 या 150 psi प्रेशर है और पीआरवी के बाद वो प्रेशर है 75 psi प्रेशर है। तो पानी फ़्लो नहीं हो रहा। उस दोनों कंडीशनों में पानी मेन लाइन में भी है और पीआरवी के बाद वाली लाइन में भी है और पानी फ़्लो नहीं हो रहा, उस टाइम भी पानी का प्रेशर इस पीआरवी प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व ने मेंटेन किया हुआ है, वो 75 प्रेशर है, वो स्टैटिक प्रेशर में मेंटेन किया हुआ है। जबकि रिस्ट्रिक्टिंग वाल्व जो है प्रेशर रिस्ट्रिक्टिंग वाल्व जब पानी फ़्लो होगा मेन लाइन में, सपोज़ करते हैं वो प्रेशर 150 psi और पीआरवी के बाद जो पानी अगर फ़्लो होगा तो तब ये रिड्यूस करेगा। फ़्लो होगा, सपोज करें ये जो प्रेशर रिस्ट्रिक्टिंग वाल है ये फायर होस कैबिनेट में मोस्टली लगाए जाते हैं या स्टैंड पाइप में ये लगाए जाते हैं और इसके आउटलेट में या होस कनेक्ट की जाती है जब हमें यूज़ करना होता है, वरना ये प्रेशर रिस्ट्रिक्टिंग वाल यूज़ नहीं होता। जब इन केस ऑफ फायर होती है तब होस पाइप कनेक्ट करते हैं और इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे या इस्तेमाल करेंगे।
इनके साथ फायर हो गई और पानी फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये पानी रिड्यूस कर रहा है। अगर पानी फ्लो नहीं हो रहा है स्टैटिक कंडीशन में, इसकी ज़रूरत भी नहीं है रिड्यूस करने की, क्योंकि आउटलेट में कुछ होज भी लगी नहीं है या कुछ कनेक्ट भी नहीं है। इस वजह से ये प्रेशर रिस्ट्रिक्टिंग वाल्व लगाया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो रिगार्डिंग प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व और प्रेशर रिस्ट्रिक्टिंग वाल्व आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, एप्रिसिएशन के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।